हिमाचल में सरकार आई उसका कोई जिक्र नहीं करेगा। आप यूपी की बात करेंगे, यूपी पे सब पत्रकार बात करते हैं कि यूपी में कांग्रेस, और मैं कहूँगा यूपी में भी कांग्रेस। अभी 3 तारीख से राहुल जी की यात्रा है और 7 सितंबर से राहुल जी यात्रा लेकर, भारत जोड़ो यात्रा लेकर चल रहे हैं। उसका परिणाम आप लोग देख रहे हैं। चुनाव होता है, उसमें मैदान में प्रत्याशी उतारना चाहिए। एक हार जीत एक अलग मुद्दा होता है। क्या कारण मानते हैं कि कांग्रेस आहिस्ते आहिस्ते अब डूबने के कगार पे? जो तमाम राजनीतिक दल हमसे सवाल करते हैं कि कांग्रेस का अस्तित्व आहिस्ते आहिस्ते खत्म हो रहा है। अगर बात होती है तो सिर्फ ये बात होती है कि सिलेंडर 5000 हो जाए, वोट देंगे मोदी को। क्या कारण मानते? जब आपने देखो, जब कांग्रेस सत्ता में थी, केंद्र में थी, तो उस समय अगर 1 रुपये पेट्रोल का दाम बढ़ा तो तमाम धरने प्रदर्शन सड़कों पे हुआ करते थे। और आप देखते हो सिलेंडर के दाम, हर चीज़ों के दाम आप देखते हो समान आसमान छू रहे हैं। अब क्या कारण मानते, पब्लिक इस चीज़ का विरोध क्यों नहीं करती? अगर न्याय लड़ने की बात की गई तो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता ने, आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने, हमारे प्रदेश की कमेटियों ने, राष्ट्रीय कमेटियों और जिले की कमेटियों ने, सबने सड़क पर आकर लड़ाई लड़ने का काम किया। वो आपने ओबीसी की बात की है, भी हमने परसों भी ज्ञापन दिया। हमारे रही निकाय चुनाव की, देखिए सरकार का पहले से मंशा नहीं थी कि चुनाव कराए जाए। सरकार उपचुनाव में अपनी हार को देख चुकी है, हिमाचल में अपनी हार को देख चुकी है, दिल्ली में अपनी हार को देख चुकी है। ये इतनी हारें देखने के बाद आपको लगता है कि चुनाव कराते सरकार? बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने एक प्रावधान दिया कि पिछड़ों के उत्थान के लिए 27% का आरक्षण था। उसके तहत ये आरक्षण में लोग चुनाव लड़ते चले आ रहे हैं और वो मिलना चाहिए, क्योंकि पिछड़ा बहुत सारी समाज हमारा पिछड़ा हुआ आज भी है, उनको आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। यदि जनता से बातचीत करते हो, जनता यही बोलती है कि जो जिले के अंदर लड़ाई रहेगी, खासतौर जनपद सहारनपुर में भाजपा वर्सेस बसपा रहेगी। क्या कारण मानते? समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का नाम क्यों नहीं आता सोचते हो? ये पहले भी बन सकती थी, पहले बन के आरक्षण होना चाहिए था। अचानक से आपने एक दिन लिस्ट जारी कर दी कि ये आरक्षण है, ये फला फला फला, तो ऐसे ये इस तरह की तैयारी कहीं ना कहीं सरकार की विफलता को दिखाती है। अब नया चुनाव आपके सामने, निकाय चुनाव है, लोकसभा का चुनाव है। आपको नजर आएगा कि यूपी में बहुत पहले भी, आपको अगर याद हो, एक बार जब समाजवादी सरकार थी और हमारा गठबंधन की बात हुई थी कि समाजवादी गठबंधन नहीं हुआ था, उसके बावजूद भी पहले नंबर पर लोकसभा में 21 सीटें जीतकर। उत्तर प्रदेश के अंदर निकाय चुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियों में जिस तरीके से की खुशी की लहर थी, अब वो खुशी की लहर आरक्षण को लेकर आहिस्ते आहिस्ते धीमी होती जा रही है। ऐसे में हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है सहारनपुर से जिला अध्यक्ष कांग्रेस के मुजफ्फर अली जी। जी मुजफ्फर अली जी, पहले तो आपका स्वागत करता हूँ BST न्यूज़ पर। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। आप देखते हो जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर निकाय चुनाव का बिगुल बुझा और तमाम राजनीतिक पार्टियों में खुशी की लहर थी, तो किस तरह देखते हैं आरक्षण को लेकर तमाम बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, तमाम मुद्दे उठ रहे हैं, किस तरह देखते हैं पूरे प्रकरण को? देखिए, सर्वप्रथम तो आपको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। कल से हम एक नए वर्ष में प्रवेश करेंगे और ये, क्योंकि 28 दिसंबर हमारा स्थापना दिवस भी है, उसकी भी मैं आपको बधाई दूंगा। कांग्रेस का 138वां स्थापना दिवस था, उसके भी आपको बधाई। रही निकाय चुनाव की, देखिए सरकार का पहले से मंशा नहीं थी कि चुनाव कराए जाए। सरकार उपचुनाव में अपनी हार को देख चुकी है, हिमाचल में अपनी हार को देख चुकी है, दिल्ली में अपनी हार को देख चुकी है। ये इतनी हारें देखने के बाद आपको लगता है कि चुनाव कराती सरकार? चुनाव की मंशा नहीं थी कि वो चुनाव कराए। देखिए, हार जीत एक अलग मुद्दा होता है कि जब चुनाव मैदान में कोई उतरता है तो एक जीतता है, एक हारता है। तो इतनी भी क्या हार शिकस्त हो चुकी, चुनाव इतने दिन पर दिन आगे बढ़ते जा रहे हैं, तमाम आरक्षण को लेकर तमाम वादे हो रहे हैं? देखिए, आरक्षण का अगर बात थी, मतलब जैसे हाई कोर्ट ने कहा कि बिना आरक्षण के, तो गलत है। आरक्षण संविधान ने ही दिया है हमें। बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने एक प्रावधान दिया कि पिछड़ों के उत्थान के लिए 27% का आरक्षण था। उसके तहत ही आरक्षण में लोग चुनाव लड़ते चले आ रहे हैं और वो मिलना चाहिए, क्योंकि पिछड़ा बहुत सारी समाज हमारा पिछड़ा हुआ आज भी है, उनको आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए यदि आरक्षण है। रही बात, अभी सरकार कह रही है कि हम कोर्ट में जा रहे हैं। आपने पहले से क्यों तैयारी नहीं की थी? आपको पहले से तैयारी करनी चाहिए थी। आरक्षण का जिस तरह से जल्दबाजी में सारी चीज़ें की गई है, शायद इसको लेकर हाई कोर्ट ने दिया हो। सरकार को पहले से इस चीज़ की तैयारी करनी चाहिए थी कि ये आरक्षण हमने तय किया है, इसकी एक समिति जैसे अभी भी बनाई है, ये पहले भी बन सकती थी, पहले बन के आरक्षण होना चाहिए था। अचानक से आपने एक दिन लिस्ट जारी कर दी कि ये आरक्षण है, ये फला फला फला, तो ऐसे ये इस तरह की तैयारी कहीं ना कहीं सरकार की विफलता को दिखाती है। अच्छा, आपसे एक सवाल है, उत्तर प्रदेश के अंदर 3 जगह उपचुनाव हुए, कांग्रेस ने मैदान में अपना खिलाड़ी क्यों नहीं उतारा? अगर बात करें, देखिए, उपचुनाव कांग्रेस ने नहीं लड़ा, ये बात सही है। बसपा ने भी नहीं लड़ा और पार्टियों ने भी नहीं लड़ा। गठबंधन का प्रत्याशी, चुनाव होता है, उसमें मैदान में प्रत्याशी उतारना चाहिए। एक हार जीत एक अलग मुद्दा होता है। क्या कारण मानते हैं कि कांग्रेस आहिस्ते आहिस्ते अब डूबने के कगार पे? जो तमाम राजनीतिक दल हमसे सवाल करते हैं कि कांग्रेस का अस्तित्व आहिस्ते आहिस्ते खत्म होने जा रहा है।
नहीं, किस आधार पर आप अस्तित्व खत्म मानेंगे? अभी भी जो लोग कहते थे, अभी भी हिमाचल में सरकार आई उसका कोई जिक्र नहीं करेगा। आप यूपी की बात करेंगे, यूपी पे सब पत्रकार बात करते हैं कि यूपी में कांग्रेस, और मैं कहूँगा यूपी में भी कांग्रेस। अभी 3 तारीख से राहुल जी की यात्रा है और 7 सितंबर से राहुल जी यात्रा लेकर, भारत जोड़ो यात्रा लेकर चल रहे हैं। उसका परिणाम आप लोग देख रहे होंगे, लोगों में प्यार, मोहब्बत, भाईचारा, जिस तरह से उन्होंने काम किया है वो आपके सामने है। यहाँ तक कि आप देखेगा कि आरबीआई के गवर्नर ने खुद उनको ज्वाइन किया है। ये कोई छोटी बात नहीं है। इतना बड़ा, जो कि एक बहुत ही, मैं कहूँगा, एक महान व्यक्ति हैं आरबीआई के पूर्व गवर्नर जो रहे रघुनंदन जी, मैं उनको बहुत मानता हूँ और उन्होंने आर्थिक नीतियाँ उनकी बहुत कामयाब भी रही हैं। तो ऐसे लोग भी अगर राहुल जी को ज्वाइन कर रहे हैं तो मैं नहीं मानता कि ख़त्म हो रही है। रही बात कांग्रेस की यूपी में, तो यूपी में देखिए, आपने अभी कहा है कि चुनाव हार जीत अलग चीज़ है। आपने एक चीज़ देखी होगी, आदरणीय प्रियंका गांधी जी जब से प्रभारी हैं, वो कोई भी मुद्दा रहा हो, चाहे वो हाथरस का रहा हो, उन्नाव का रहा हो, लखीमपुर खीरी में उन्होंने अरेस्टिंग हुई उनकी, उसके बाद FIR हुई है, चाहे कोई भी मुद्दा रहा हो, आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने और कांग्रेस के कार्यकर्ता ने सड़क पर आकर उसके न्याय के लिए लड़ाई लड़ने का काम। देखिए, कांग्रेस पार्टी का काम है न्याय की लड़ाई लड़ने का काम, वो उन्होंने किया है। यदि कांग्रेस पार्टी अपनी जगह ये कहती है कि हम लोग, जिन लोगों को वोट दिया, आपने देखा वोट 2 जगह गया है, या तो गठबंधन को या भाजपा को। आप बताइए, अखिलेश यादव पिछले 5 साल में कौन से दिन सड़क पर आए? मायावती कौन से दिन सड़क पर आए? 5 साल का आप रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए। अगर न्याय लड़ने की बात की गई तो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता ने, आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने, हमारे प्रदेश की कमेटियों ने, राष्ट्रीय कमेटियों और जिले की कमेटियों ने, सबने सड़क पर आकर लड़ाई लड़ने का काम किया। वो आपने OBC की बात कही, अभी हमने परसों भी ज्ञापन दिया, हमारे पिछड़ा प्रकोष्ठ का जो आदेश आया उसके अनुसार हमने DM को ज्ञापन दिया कि देखिए, आरक्षण का जो मुद्दा है, आरक्षण को झुका तो रहना चाहिए और आरक्षण पर चुनाव लड़ने के लिए यदि आरक्षण नहीं होगा तो कांग्रेस पार्टी सदन से लेकर सड़क तक इसके लिए लड़ाई लड़ने का काम करेगी। तो गठबंधन के प्रत्याशी जितने भी नेता हैं, मदन भैया से हमारी बातचीत हुई है, कहा है कि जिस तरह भाईचारा सम्मेलन हुआ या गठबंधन आपने देखे होंगे, राष्ट्रीय लोकदल, समाजवादी पार्टी, आज़ाद समाज पार्टी, 3 पार्टियों का एक दल हो गया, जिस तरह खतौली में चुनाव जीता है, मैनपुरी में जीता है, रामपुर में तो नहीं जीत पाए जो जीतना चाहिए था, जिससे तमाम आरोप लगाए, नहीं EVM पे आरोप लगाए, प्रशासन पे आरोप लगाए। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो कांग्रेस का क्या आप अस्तित्व मानते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर? देखिए, आपको निकाय चुनाव में नज़र आ जाएगा और लोकसभा में भी आपको नज़र आ जाएगा। निकाय, देखिए मैंने बताया ना, पोलराइजेशन हुआ है चुनाव का। आपने भी देखा, दो जगह वोट गया, या तो भाजपा पे गया या गठबंधन पे। अब नया चुनाव आपके सामने, निकाय चुनाव है, लोकसभा का चुनाव है। आपको नज़र आएगा कि यूपी में बहुत ही पहले भी, आपको अगर याद हो, एक बार जब समाजवादी सरकार थी और हमारा गठबंधन की बात हुई थी कि समाजवादी गठबंधन नहीं हुआ था, उसके बावजूद भी पहले नंबर पर लोकसभा में 21 सीटें जीतकर, 2009 की मैं बात करूँ, 21 सीटें जीतकर कांग्रेस पहले नंबर पर रही थी, जबकि प्रदेश में नहीं थी। तो ऐसा नहीं है, चुनाव का जैसे विधानसभा का है, लोगों का अलग नज़रिया होता है, लोकसभा का अलग नज़रिया होता है, ऐसा नहीं है। पार्टी बहुत मजबूती के साथ, और मैं कहूँगा कि आप अदर पार्टी की अगर आप बात करेंगे तो हमारा संगठन ज़मीनी स्तर पर खड़ा है। न्याय पंचायत तक आपने देखा होगा, पीछे भी आपसे हमारी बात हुई थी, हम लोग, हमारा जिले में, ब्लॉक में, न्याय पंचायत तक हमारा संगठन खड़ा है। अब रही बात वोट को, तो आपका काम मेहनत करना है, वोट तो जनता के हाथ में है कि वो किसे दें। सर, राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, तमाम राज्यों में जाकर आ रहे हैं, अभी लोनी में भी जाएंगे 3 तारीख में। लगता है 2024 के अंदर ये यात्रा कामयाब हो पाएगी? देखिए, राहुल जी की यात्रा के 2 मकसद हैं, मैं आपको बता दूं। हम इसे राजनीति से नहीं देख सकते। राहुल जी ने भारत जोड़ो यात्रा का जो नाम दिया है, भारत जोड़ो, ये जो देश में माहौल पैदा कर दिया है, सांप्रदायिक ताकतों ने जो माहौल पैदा किया है, नफरत का माहौल, उस माहौल को हम लोग ख़त्म करना चाहते हैं। ये देश प्यार, भाईचारा, अमन से चलने वाला देश है, चला है। जब से देश बना है, प्यार और भाईचारे से चला है। तो मैं, राहुल जी इसी बात को लेकर, आपस में प्यार और भाईचारा और नफरत के माहौल को ख़त्म करने के लिए इस यात्रा को, पहला मकसद उनका है कि इस देश में प्यार, भाईचारा, हम सब लोग मिलकर रहें। ये उनके पहला संदेश है, भारत जोड़ो यात्रा। दूसरा संदेश हमारा है कि महंगाई, आपने देखा होगा कि महंगाई कमर तोड़ महंगाई है, चाहे पेट्रोल डीजल की बात कर लो, चाहे खाने की वस्तुओं की बात कर लो, आप जितना देख रहे होंगे कि महंगाई लगातार है, उसको लेकर भी भारत जोड़ो यात्रा है कि महंगाई कम होनी चाहिए। हमारे देश में जो आज का महंगाई का जो स्तर है, पहले लोग कहते थे कि 70 साल कांग्रेस ने लूट लिया। मैं कहता हूँ 70 साल लूटने के बाद भी गैस सिलेंडर 450 रुपये का था। 70 साल लूटने के बाद डीजल पेट्रोल 55 और 60 रुपये था। 7 साल में कहाँ हो गया वही सिलेंडर? 7 साल में जो सरकार है 7 साल से चल रही है, 8 साल से, उन्होंने उस सिलेंडर को 450 से 1000 1100 रुपये पे आ गए। पेट्रोल डीजल 100 रुपये पे आ गया। सरसों का तेल 200 रुपये हो गया। जितनी भी चीज़ें हैं,
कैसे महंगाई बढ़ गई? प्रधानमंत्री जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते थे कि महंगाई का मैं शब्द नहीं बोलते। प्रधानमंत्री जी मनमोहन सिंह जी के बारे में बोलते थे कि मैं शब्द नहीं बोलते। आज का है, आज तो वो खुद प्रधानमंत्री हैं। तो सोशल मीडिया पे आप भी खबरें देखते होंगे, हमने भी देखा है, अगर बात होती है तो सिर्फ ये बात होती है कि शायद सिलेंडर 5,000 का हो जाए, वोट देंगे मोदी को। क्या कारण मानते? जब आपने देखो, जब कांग्रेस सत्ता में थी, केंद्र में थी, तो उस समय अगर 1 रुपये पेट्रोल का दाम बढ़ा तो तमाम धरने प्रदर्शन सड़कों पर हुआ करते थे। और आप देखते हो सिलेंडर के दाम, हर चीज़ों के दाम आप देखते हो समान आसमान छू रहे हैं। अब क्या कारण मानते, पब्लिक इस चीज़ का विरोध क्यों नहीं करती? देखिए, मैं आपको बताऊंगा, आप कहेंगे अजीब बात है। हमारे टाइम में विपक्ष पे कोई किसी तरह का प्रतिबंध नहीं था। आज आप विपक्ष में बोलने की आप ज़रूरत कीजिए, आपके घर ईडी आ जाएगी, आपके घर सीबीआई आ जाएगी। तो ये विपक्ष को दबाने का काम इस सरकार ने किया है। कोई भी बोलेगा, अगर कोई भी महंगाई के खिलाफ बोले, किसी के खिलाफ बोले, तो उसके खिलाफ कुछ ना कुछ अगले दिन कार्रवाई हो जाएगी। हमारी सरकार में क्या था कि आप स्वतंत्र हैं। प्रजातंत्र का मतलब है कि आप स्वतंत्र हैं, आप अपने अधिकारों का हनन नहीं होने देंगे। आप अपनी बात रखने का अधिकार आपको है, तो आप अपनी बात रख सकते हैं। इस सरकार में कौन रखने दे रहा है भैया? आप एक बात बताइए, कितनी भर्तियां हुई हैं जब से भाजपा सरकार आई? जब भी भर्ती होती है तभी पेपर लीक हो जाता है, होता है नहीं? तो इस तरह के आपके सामने हालात है। जो बोलेगा उसके खिलाफ विपक्ष को, ये लोग विपक्ष को दबाना चाहते हैं। उसके बावजूद भी आदरणीय राहुल गांधी जी ने सामना किया, ईडी का सामना किया, निकला कुछ नहीं है। लगातार 1 महीने तक आदरणीय सोनिया गांधी जी, आदरणीय राहुल गांधी जी को परेशान किया गया। तो ये बाकी लोगों को तो हिम्मत नहीं हो रही है कि किसी तरह विपक्ष में बढ़ने। ये बात आपकी सही है कि पहले 1 रुपया बढ़ता था हमारी सरकार में तो लोग सड़कों पर आ जाते थे। कांग्रेस पार्टी आज भी आ रही है, लड़ाई लड़ रही है। महंगाई के खिलाफ भी राहुल गांधी जी यात्रा निकाल रहे हैं, हम लोग लड़ रहे हैं, लेकिन विपक्ष को दबाने का काम ये सरकार कर रही है। चलिए, जनपद सहारनपुर की बात करें, अभी निकाय चुनाव तो थोड़ा आगे भी जा सकते हैं, तारीखें लग रही हैं आरक्षण को लेकर। एक सवाल है अंतिम मेरा आपसे, जैसे इमरान मसूद ने अपनी वाइफ के लिए नाम अपना ठोकते ताल बजा दी है, क्या ऐसे में लगता है कांग्रेस की क्या तैयारियां हैं? किसका चेहरा सामने आ सकता है? कुछ सुबह आ रही है कि आप अपनी वाइफ को भी चुनाव लड़ा सकते हैं, सुनने में आ रहा है? नहीं, देखिए, हमारे यहाँ ऐसा सिस्टम नहीं होता। हमारे यहाँ हम लोग सब लोगों के मशवरे से, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा सब लोग, हमारी राष्ट्रीय कमेटी है, प्रदेश की कमेटी है, जिले की कमेटी है, सब लोगों के मशवरे से 2-4 नाम हमारे पास हैं। समय आने पर हम मजबूती के साथ हम आपको बता देंगे, समय आने पर हम उनकी घोषणा कर देंगे। और उसके बाद मजबूती के साथ हर एक वार्ड पर, सभी नगर पालिकाएं, नगर पंचायत और प्रत्येक वार्ड पर कांग्रेस पार्टी अपना मजबूती के साथ चुनाव लड़ाएगी। जनता से हम बातचीत करते हो, जनता यही बोलती है कि जो जिले के अंदर लड़ाई रहेगी, खासतौर जनपद सहारनपुर में भाजपा वर्सेस बसपा रहेगी। क्या कारण मानते हैं? समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का नाम क्यों नहीं आता सुर्खियों में? देखिए, कुछ नेता ऐसे हैं, मैं नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन कुछ लोग जैसे पहले वो कांग्रेस में थे तो कांग्रेस की बताते थे, फिर समाजवादी ख़त्म हो गई, वो कह रहे समाजवादी करनी, अब कुछ बसपा में आ गए तो कह रहे बसपा की बात है। बात तो देखिए, मैं कहूँ उपचुनाव उठा लीजिए आप, अगर आप लॉजिकल बात करेंगे, मुकेश की सीट पर उपचुनाव हुआ, आपके सामने हुआ, उस चुनाव में क्या परिणाम हुए? जो लोग आज कह रहे हैं कि सपा की बसपा की टक्कर होगी, कहाँ थी सपा बसपा? वहाँ निर्दलीय पहले नंबर पर रहा, निर्दलीय दूसरे नंबर पर रहा। मानेंगे आप बात? निर्दलीय पहले नंबर पर रहा, निर्दलीय दूसरे नंबर पर रहा। न सपा न बसपा, न ये जो और बात कर रहे हैं, यहाँ तक कि भाजपा भी नहीं थी, भाजपा भी नहीं आई। तो चुनाव तो समय के साथ बदलता है। किसी के कहने से कि किसकी टक्कर होगी ये नहीं होगा, किसी के कहने से कुछ नहीं होगा। चुनाव का परिणाम, उसके साथ साथ उसके जो परिस्थितियां होती हैं, जो मुद्दे होते हैं, उन पर चुनाव लड़ा जाता है। ये तो मैं कहूँगा उसके बाद तो कोई चुनाव नहीं हुआ, उपचुनाव के बाद तो कोई चुनाव नहीं हुआ ना अब तक, ये चुनाव हुआ। और इसमें सपा बसपा का आपने रिजल्ट देख लिया। सपा 5वें नंबर पर, सपा के दो कैंडिडेट लड़ रहे थे, दोनों, एक 5वें नंबर पर था, एक 3रे नंबर पर था, पहले नंबर पर था ना दूसरे पे। और बसपा के आपने देख लिया, उसमें बसपा का भी कोई दूसरे पहले नंबर पर नहीं था, तो बसपा ही कहाँ से थी? तो इस तरह की कोई बात नहीं है। चुनाव, हर एक मुद्दा होता है, चुनाव का समय पे जो मुद्दा होता है उसके चुनाव लड़ा जाता है। दर्शकों, जैसे देखा, जनपद सहारनपुर में मौजूद थे और मुजफ्फर अली ने अपनी बेबाकी से अपनी राय रखी। आपकी इस वीडियो में क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। तो सहारनपुर से पुरुषोत्तम सैनी, खास रिपोर्ट। धन्यवाद।